Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will learn about curriculum. So let's get started. So firstly in this video we will learn about introduction, meaning and origin, characteristics and events importance. Our first slide shows introductions. So कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो उसमें इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कि इससे क्या मालूम चलता है कि आपको कितना उसके बारे में समझ आ चुका है। अगर आप कोई भी टॉपिक लर्न करने लगे हैं तो उसके लिए भी इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करती है हमें मेन में उसमें बताने में कि उसमें एग्जैक्टली है क्या। तो करिकुलम क्या है? बेसिकली एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एजुकेशन का, जो एजुकेशन के एम को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। करिकुलम जो होता है ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिससे क्या होता है, एजुकेशन के एम्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। करिकुलम का मतलब अकेला एकेडमिक प्रोग्रेस नहीं होता, ये क्या होता है, टोटल एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट का कि उसने क्या लर्न किया है, कहाँ से, स्कूल से क्या रिसीव किया है, कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं, ये सारा कुछ ही जो है करिकुलम में आता है। इन सिंपल मीनिंग में आप लिख सकते हैं अकेडमिक प्लस को करिकुलर इज इक्वल टू करिकुलम। मतलब कि एकेडमिक भी और को करिकुलर भी। एकेडमिक में आपकी स्टडी आ जाती है और को करिकुलर में आपकी पार्टिसिपेशंस आ जाती हैं। इन दोनों को मिलाकर जो है करिकुलम बनता है। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, ये आपके क्वेश्चन को और ज़्यादा अच्छा बना देगा। सो नेक्स्ट हमारा है कि इसका मीनिंग क्या है। सो हमें पहले मालूम चल गया है कि एकेडमिक प्लस को करिकुलर इज इक्वल टू करिकुलम। सो ये तो हमें मालूम है कि एकेडमिक भी चीज़ें आती हैं, को करिकुलर भी आती हैं जो करिकुलम को बनाती हैं। तो मीनिंग क्या कहता है कि ये कहता है कि ये स्टफ़ है लर्निंग का। क्या है करिकुलम? क्या है? स्टफ़ है लर्निंग का। स्कूल में जो भी आप सीखते हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, कोई लेसन हो या कोई भी एक्टिविटी हो, उनमें से जो भी आप सीखते हैं वो क्या है, वो लर्निंग में आता है और वो क्या है, करिकुलम का एक पार्ट है। जो है ये करिकुलम एक लाइक रोड मैप है। रोड मैप है जो हेल्प करता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए नहीं ज़रूरी है, कि वट यू नीड टू नो, कि आपको कौन सी किस चीज़ की ज़रूरत है, वो समझने के लिए, जानने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। ये एक तरह का स्टेप्स होते हैं जो आपको आपके सक्सेस तक रीच करते हैं। करिकुलम जो है, ये करिकुलम आपको वो स्टेप्स पर चढ़ाता है और एंड में सक्सेसफुल बना देता है। तो करिकुलम चाहे साइंस हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, एसएसटी हो, आर्ट्स हो, लैंग्वेज हो, हर कोई भी सब्जेक्ट हो, हर किसी में करिकुलम होता ही है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपको जब आपका सिलेबस मिलता है तो उसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कौन सा टॉपिक यूनिट 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, लिखा होगा। ये क्या है? ये करिकुलम ही तो है। इससे करिकुलम ही तो आपका डिज़ाइन हुआ है, कौन सा आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, ये करिकुलम का ही तो पार्ट है। आपको कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सा किस में पढ़ाया जाएगा, किस सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है तो उसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाएगा, क्या कैसे होगा, ये सारा कुछ क्या है, ये करिकुलम के अंदर ही आता है। और ये हेल्प करता है हमें एक अच्छा, सटीक और गुड स्ट्रक्चर या रोड मैप देता है हमें। तो ये क्या है, एक तरह की गाइडेंस है जो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को उनके स्कूल पीरियड में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हर किसी में करिकुलम होता ही है। तो इसकी डेफिनेशन आप हर क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट होता है एक डेफिनेशन का। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो ये आपको प्लस पॉइंट ही देगी। तो इसमें फेमस डेफिनेशन है ये कनिंघम की। तो कनिंघम क्या कहते हैं कि करिकुलम क्या है, एक टूल है। टूल है करिकुलम, किसके हैंड में है, वो आर्टिस्ट के। आर्टिस्ट हमारे यहाँ पर कौन है, टीचर हमारा यहाँ पर आर्टिस्ट है। तो करिकुलम क्या है, एक टूल है जो किसके हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है। और टीचर उससे क्या करती है, अपने मटेरियल को मोल्ड करती है, अपने मटेरियल को मोल्ड करती है। और मटेरियल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मटेरियल है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज आइडल्स, अपने अकॉर्डिंगली। आइडल्स यहाँ पर कौन से हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्ट हैं उस चीज़ के, उसको पढ़ाने के लिए। और कहाँ पर वो इस चीज़ को मोल्ड करती है, अपने स्टूडियो में। और स्टूडियो क्या है, स्कूल। सो सिंपली द करिकुलम इज द टूल इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटीरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडल्स इन हिज स्टूडियो। सो बेसिकली हमारा जो करिकुलम है वो स्टूडेंट, टीचर और उसके ऑब्जेक्टिव और प्रोग्रेस के अंदर ही वर्क करता है।
ये चारों चीज़ों के अंदर ही वो वर्क करता है, जिससे क्या बच्चों की होती है प्रोग्रेस होती है। सो जो करिकुलम है इसके दो मीनिंग्स है, एक है ब्रॉड और एक है नैरो। ब्रॉडर मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि करिकुलम क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या इंक्लूड होता है, सारे एजुकेशन के एलिमेंट्स, चाहे वो कोई भी पार्टिसिपेशन का हो, एकेडमिक का हो, को करिकुलर का हो, को क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ये सारे जो हैं क्या है एलिमेंट्स है एजुकेशन के। और जो करिकुलम है वो उनका क्या है, एक डॉक्यूमेंट की तरह उनको अपने में इंक्लूड करता है। तो जो ब्रॉडर मीनिंग है वो कहता है कि ये एक करिकुलम इज लुक लाइक अ डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। बट जो नैरो मीनिंग है वो कहता है कि करिकुलम क्या है, एक कोर्स है जो कि स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं इंक्लूड होते, बस ये सिर्फ एक कोर्स है। ये बस ये बोलते हैं कि ये सिलेबस पैटर्न ही जो है वो ही करिकुलम है, बट नहीं, करिकुलम क्या है, हमारी ऑल ओवर प्रोग्रेस है। हमें उस सक्सेसफुल तभी बनेंगे हम अगर हमें सारे एलिमेंट्स हो, चाहे अगर एक की कमी होगी तो उससे भी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। बट नैरो मीनिंग है जो सिर्फ इसे कोर्स की तरह लेता है, और जो ब्रॉडर मीनिंग है वो इसे एक डॉक्यूमेंट की तरह लेता है। तो इन दोनों में एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो ब्रॉडर ही क्लियर करता है कि करिकुलम बेसिकली है क्या। तो फिर अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहले क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की जो करिकुलम है हमें क्लियर डिफाइंड गोल्स होते हैं इसमें कि हमें क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है, ये हमें करिकुलम बताता है। स्ट्रक्चर कंटेंट मैंने बता दिया है कि ये आउटलाइन करता है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए इस क्लास में कि कैसे पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक उसमें ऐड करना है और कौन सा नहीं करना। टीचर को हेल्प करता है टीचर के लिए कि टीचर को कैसे पढ़ाना है, कैसे कैसे वो टीचिंग को अपने को बेटर कर सकती है, गुड कर सकती है। रोड मैप है क्योंकि ये टीचर को बताता है, गाइड करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी हैं, उसे बताता है कि, तो ये क्या है, एक रोड मैप की तरह है। फ्लेक्सिबल है, टाइम टू टाइम चीज़ें इसमें एडजस्ट की जाती हैं, ऐसे नहीं है कि रिजिड ही है, नहीं, बट स्टूडेंट्स की नीड और प्रोग्रेस को देख के इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं। तो ये बताते हैं कि ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये फ्लेक्सिबल है नेचर। इन तीनों में से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। गोल्स ऑब्जेक्टिव, ये हमें आउटलाइन करता है क्या आउटलाइन करता है, एजुकेशन की एम्स को, और स्टूडेंट्स क्या अचीव करेंगे या करने वाले हैं उन सबको ये क्या करता है, आउटलाइन करता है। नीड्स क्या है, अभी नीड्स में क्या है, ये पहले हमें तो एक रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। करिकुलम जो है वो हमें रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। जैसे एसएसटी होगी, इसमें हमें रियलिटी ही पढ़ाई जाती है। साइंस होगी, इसमें हमें रियल एक्सपेरिमेंट्स और रियल थिंग्स ही बताए जाते हैं। तो ये हमें क्या करता है, कनेक्ट करता है एक पॉइंट पर आके। क्लियरिटी है, मतलब कि इसमें क्लियर और डिफाइन गोल्स होते हैं, घुमा फिरा के चीज़ें नहीं बताई होती हैं, क्लियर और डिफाइन गोल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, मेन केस पे फोकस किया जाता है, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे फोकस किया जाता है। जैसा उनका इंटरेस्ट होगा, मतलब अगर 6th क्लास के बच्चे हैं तो उनके इसके 6th क्लास के इंटरेस्ट के बेसिस ही उन्हें स्टडी प्रोवाइड कराई जाएगी, फैसिलिटीज़ एक्टिविटीज़ वैसे ही करवाई जाएंगी। ऐसे नहीं होगा कि 10th क्लास वाली करवानी शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, टाइम टू टाइम जो है स्टूडेंट की नीड्स और उनकी प्रोग्रेस को देखकर जो है इसकी जो फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। इसमें क्या है, लर्निंग स्टाइल को अडेप्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो ये शो करता है कि ये क्या है, इसमें फ्लेक्सिबल है या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। असेसमेंट करता है कि फेयर एंड इफेक्टिव एवेल्यूएशन मेथड यूज़ होता है, चाहे वो फॉर्मेटिव हो चाहे वो समेटिव हो, दोनों ही इसमें इवेल्यूएशन मेथड जो है उनसे ही जो है बच्चों की प्रोग्रेस को इवेल्यूएट किया जाता है। प्रोग्रेशन है, बिल्ड करता है, बच्चों की स्किल्स को बिल्ड करता है, अकेली एकेडमिक नहीं, उनकी स्किल्स पर भी प्रॉपर फोकस दिया जाता है। अगला इंक्लूसिव, इसमें क्या है कि हर बच्चों को बैकग्राउंड, जितने भी बैकग्राउंड, चाहे जितने मर्जी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड हो, सभी को इक्वल स्टडी देना है, इक्वल टीचिंग देना है। किसी को ये नहीं, किसी को ऐसे ही, किसी को वैसे, सभी को क्या है, इक्वल ही टीचिंग प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है करेक्टर डेवलप्ड करता है, बच्चों की करेक्टर डेवलप्ड करता है, उन्हें एक गुड पर्सनैलिटी उनकी डेवलप करता है, उन्हें उनकी ग्रोथ, उनका करेक्टर अच्छा बनाता है। चाइल्ड सेंटर है और शेपिंग करिकुलम है, मतलब कि करिकुलम चाइल्ड को मेन समझता है, इसे चाइल्ड सेंटर
मेन समझता है, और इसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही है जो करिकुलम शेप होगा कि उसके कि बच्चों को क्या उसके गोल्स हैं, क्या उसके एम्स है, उसके अकॉर्डिंग ही करिकुलम को बनाया जाएगा। लाइफ स्किल है, बच्चों को प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों में ही जो करिकुलम बहुत काम आता है। तो ये दोनों पे में ही हेल्पफुल है, दोनों को ही डेवलप करता है। आगे है इम्पोर्टेंस, ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क, जैसे रोड मैप वही पॉइंट आ सकता है, यहाँ पे आप रोड मैप भी लिख सकते हैं नॉलेज एक्विजिशन की जगह। ये फ्रेमवर्क है बच्चों को जो बताता है कि बच्चों को कैसे क्या एक्वायर करना है, कि कैसी कैसी नॉलेज, सारा कुछ प्रोवाइड करता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है बच्चों को। अगला है स्किल डेवलपमेंट, बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करता है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ऐसी स्किल्स को बच्चों के अंदर क्या है डेवलप्ड करता है। नेक्स्ट है कि बच्चों को प्रिपेयर करता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए बच्चों को प्रिपेयर करता है कि उनके फ्यूचर के लिए क्या ज़रूरी स्किल्स हैं, कौन से उन्हें क्या एकेडमिक और प्रोफेशनल का कौन सी चीज़ उन्हें सूटेबल रहेगी, उसमें भी करिकुलम जो है हेल्प करता है। पर्सनल ग्रोथ जैसे कि हम जूनियर क्लासेस ले लो, उसमें हमें पहले क्या पढ़ाया जाता है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है, डिग्निटी, इमोशंस, वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, ऐसे ऐसे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। ये क्यों पढ़ाए जाते हैं, ताकि बच्चों का क्या बिल्ड हो, उनकी पर्सनल ग्रोथ बिल्ड हो, उन्हें मालूम चले कि वो सोसाइटी में सोशली कैसे हैं, इमोशनली कैसे हैं, उनका एथिकल कैसा है, ये सारा कुछ उन्हें मालूम चले। और करिकुलम ऐसा ही डिज़ाइन होता है, इन सभी को वो मेनली जो पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है करिकुलम, कि बच्चों की जो है पर्सनल ग्रोथ हो सके, उनकी प्रोग्रेस हो सके। अगला है कि टीचर के लिए गाइडेंस है, जैसे मैं बता ही दिया, रोड मैप है जो हेल्प करता है टीचर को कि कैसे उन्हें लेसन पढ़ाने हैं, कैसे बच्चों की इवैल्यूएशन करनी है, कैसे इफेक्टिव लेसन वो पढ़ा सकते हैं, कैसे वो इफेक्टिव असेसमेंट दे सकते हैं, कैसे वो इफेक्टिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये सारा कुछ क्या बताता है, करिकुलम ही बताता है। रेलिवेंस है सोसाइटी के लिए, हमें सोसाइटी के साथ जो है करिकुलम विद द हेल्प ऑफ एसएसटी हम लर्न कर पाते हैं कि हमें सोशली कैसा बिहेव करना चाहिए, सोशली कैसे रहना चाहिए, हमें उनके मुद्दों का मालूम चलता है। तो ये क्या है, हमें सोसाइटी के साथ भी कनेक्ट रखता है, सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, एक बच्चा जो है उससे इसकी हेल्प से जो है करिकुलम की हेल्प से जो बच्चा है एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर सके, कोई भी कम्युनिटी में डरे ना, डर ना रहे उसे किसी भी चीज़ का, वो आराम से वो हर चीज़ को हैंडल कर सके। इवैल्यूएशन में क्या है कि इसमें जो प्रोवाइड बेसिक जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस के हिसाब से जो उसकी एवेल्यूएशन होती है, और उसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके एरिया में कि उसको कौन सी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की नीड है और किस चीज़ की नहीं है। इम्पोर्टेंस के नेक्स्ट पॉइंट 8th पॉइंट क्या कहते हैं कि ये कल्चरल और ग्लोबल अवेयरनेस में भी हेल्पफुल है, बच्चों को बताता है कि उनकी कल्चरल और ग्लोबल की वैल्यूज़ क्या है, और उन्हें अवेयर करता है कि ये बुरी चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें हैं, उनके सब सारे बारे में करिकुलम ही अवेयर करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, हर एज में जो बच्चा सीखता ही है। तो जो करिकुलम भी है इसका जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मोटिव है, जिसमें वो बच्चों में इंस्टिल करता है कि किसके लिए, लर्निंग के लिए, ताकि बच्चों में जो क्या है क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ हो। क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो जो है बच्चे जो है अच्छी तरह से एजुकेशन ले पाएंगे। अकेली क्यूरियोसिटी फॉर्मल एजुकेशन के लिए नहीं होती, बल्कि इनफॉर्मल के लिए भी होती है। लास्ट हमारा कंक्लूज़न आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ये टॉपिक समझ आया उसके हिसाब से, कि किस तरह से आपको क्या चीज़ सही लगी है, उसे आप अपने कंक्लूज़न में लिख सकते हैं। बेसिकली अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो आप जो है ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न ये दोनों ही मस्ट होते हैं, उसमें दोनों ही लिखने, ताकि जो आपके क्वेश्चन का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा अच्छा बने। आप चाहे तो जो पॉइंट्स हैं उनका डायग्राम भी बना सकते हैं, तो उससे क्या है क्वेश्चन ज़्यादा पावरफुल, इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इजी हो जाता है चेक भी करना और पढ़ना भी। तो ये हमें कंक्लूज़न में बेसिकली ये क्या कह रहा है, कंक्लूज़न कह रहा है कि करिकुलम क्या है, रोड मैप है लर्निंग के लिए, जो हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो क्या स्टडी करें, कैसे उसे प्रिपेयर करें, और वो स्टूडेंट्स को क्या करता है अपनी लाइफ के लिए, उसकी लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है कि वो कैसे वो चैलेंजेस को ईज़िली हैंडल कर सके, दिमाग से क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव करता है। और ये सब चीज़ें कहाँ से होंगी, अगर बच्चों को हमने बताना है कि क्या व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या पढ़े वो,
कैसे वो अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो सके, ये कहाँ से पॉसिबल होगा, वेरियस स्किल से, नॉलेज से, कि हम उसे डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्किल्स बताएं, नॉलेज बताएं, और वो ये सब कहाँ से, वो तो, और उसका मोटिव क्या है कि बच्चों को कैपेबल बना सके, उनकी उन्हें हेल्प करा सकें। और ये सब कुछ कहाँ से पॉसिबल है, करिकुलम से ही पॉसिबल है। इसी से ही हम ये हमें चीज़ों का मालूम चलता है। और एट दी एंड जो है ये हमें बताता है कि बच्चा क्या है, चाहे जैसा मर्जी हो, बट वो एंड में अगर करिकुलम की हेल्प से वो बच्चों को क्या बनाता है, स्किल बनाता है, स्मार्ट बनाता है, रेडी बनाता है फॉर एनीथिंग। मतलब कि प्रिपेयर करता है बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, ताकि वो उन्हें क्या मिल सके, सक्सेस मिल सके, और वो हर प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकें। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये मैंने वीडियो शायद फास्ट बना दिया, बट मैं चाहती थी कि ये टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो सके, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।